Hello everyone, I hope you guys are doing great and your CAT preparation going on well. So today we want to talk about VRC section like in the remaining 40-45 days हमें क्या करना चाहिए so that हमारा इस particular section में score improve हो पाए. And I hope everyone understand this thing that this is the most important section for CAT. Like जैसे अगर तुम वेटेज देखो इसका बढ़ गया है लास्ट 2-3 साल में और बढ़ गया है. पहले भी 34 क्वेश्चन होते थे और क्वांट में 34 क्वेश्चन और एलआरडी में 32 क्वेश्चन होते थे. बट अब क्या हो रहा है, देर आर 24 क्वेश्चन फ्रॉम वीआरसी और 20 क्वेश्चन तुम्हारे एलआरडी से और 22 क्वेश्चन क्वांट से. तो सबसे ज़्यादा वेटेज वीआरसी का ही है. आफ्टर डैट इफ़ योर ड्रीम स्कूल इज एफएमएस दिल्ली, अगर तुम्हारा ड्रीम स्कूल एफएमएस दिल्ली है तो इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है. बिकॉज एफएमएस दिल्ली गिव लाइक सबसे ज़्यादा जो लाइक तुम्हारा क्राइटेरिया एफएमएस दिल्ली का अगर देखो तो सबसे ज़्यादा वेटेज इस पर्टिकुलर सेक्शन को देता है. 40% टू वीआरसी, 30% टू एलआरडी एंड 30% टू कॉन्ट. तो लाइक एक तो पहली वेटेज इसका ज़्यादा है और फिर एफएमएस दिल्ली की कट ऑफ और फाइनल सिलेक्शन में भी इसका वेटेज बढ़ जाता है. तो दिस मीन्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर अच्छा परसेंटाइल लाना है. दूसरी बात, इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या होता है कि लाइक एवरेज मार्क्स सबके काफ़ी अच्छे आते हैं. अगर तुम देखो क्वांट में तुम्हारा अप्रॉक्स 50 परसेंटाइल के अप्रॉक्स 50% के अप्रॉक्स तुम्हारा 99 परसेंटाइल आ जाएगा. वेज एलआरडी में भी सेम 40 to 45% पे 99 परसेंटाइल आ जाता है. बट फॉर वीआरसी सेक्शन टू गेट 99 परसेंटाइल यू नीड टू स्कोर इन लाइक 60-65% तुम्हें स्कोर चाहिए होता है. इवन इससे भी ज़्यादा 65 to 70% के बीच में तुम्हें मार्क्स चाहिए होते हैं. कभी कभी 60 हो जाता है अगर डिफिकल्ट पेपर आता है, वरना 65 to 70 के बीच में तुम्हें परसेंटेज ऑफ नंबर चाहिए टू स्कोर 99 परसेंटाइल. तो ये समझ में आएगा कि इसमें एक तो लाइक स्कोर ज़्यादा लाना होगा. ये लाइक तुम्हारा वो सेक्शन है जो तुम्हारे ओवरऑल लाइक स्कोर को इम्प्रूव कर सकता है, ओवरऑल परसेंटाइल को बूस्ट कर सकता है. ये पर्टिकुलर सेक्शन है ना. तो जितना ज़्यादा लाइक रिमेनिंग डेज में अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन को तुम ज़्यादा टाइम दो और स्कोर इम्प्रूव करो तो तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज भी उतना परसेंटाइल उतना इम्प्रूव करेगा. फाइन. सो लेट्स टॉक अबाउट कि लाइक रिमेनिंग डेज में तुम्हें क्या करना चाहिए सो डैट लाइक मैक्सिमम अपना टाइम यूटिलाइज कर पाओ और इस पर्टिकुलर में स्कोर अच्छा कर पाओ. तो आई होप फर्स्ट थिंग यू गाइज आर डूइंग रीडिंग. पहले तुम रीडिंग कर रहे हो, जो मैं बहुत बार बता चुका हूँ अपने वीडियोज़ में. अगर तुम पहले वीडियो देखो जाके जहाँ पर मैंने प्रिपरेशन के बारे में बताया होगा कि कैसे स्टार्ट करें, तो पहले मैं तुम्हें बताया होगा रीडिंग पे, है ना. तो मैं आई होप तुम्हारी रीडिंग है. अभी तुम डेली 1 आवर पढ़ रहे हो एऑन एंड साइकोलॉजी टुडे से. सो कीप डूइंग दैट. एऑन से डेली एटलीस्ट एक या दो आर्टिकल, एक आर्टिकल तो पढ़ना ही पढ़ना है. अगर टाइम मिल जाए तो 2 आर्टिकल पढ़ लो. साइकोलॉजी टुडे से छोटे छोटे आर्टिकल होते हैं, तो फ्रॉम देयर रेड एटलीस्ट 2-3 आर्टिकल्स. वहाँ से एटलीस्ट दो तो पढ़ने ही पढ़ने. देखो, एऑन से एक पढ़ना ही पढ़ना है, साइकोलॉजी टुडे से 2 पढ़ना ही पढ़ना है. अगर तुम्हारे पास टाइम है तो एऑन से 2 कर लो, साइकोलॉजी टुडे से 3 कर लो. तो ये डेली 1 घंटे की रीडिंग करनी ही करनी है. सेकेंड पार्ट, अभी तक हो सकता है तुम क्या कर रहे हो कि लाइक कभी कभी मॉक देते हो, कभी कभी सेक्शनल टेस्ट देते हो, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम तुमने प्रिपरेशन ऐसे की होगी कि क्लास वगैरह देख रहे होगे और फिर किसी बुक से आरसी सॉल्व कर रहे होगे या फिर किसी पीडीएफ वगैरह से आरसी सॉल्व कर रहे होगे. मे बी प्रीवियस ईयर कुछ लोग मॉक करते हैं, प्रीवियस ईयर मॉक के क्वेश्चन कर रहे होगे या फिर प्रीवियस ईयर कैट के क्वेश्चन कर रहे होगे. ऐसा तुम कर रहे होगे. बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, मैं पहले से ही बोलता हूँ ये, बट एटलीस्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट यू हैव टू डू, इंस्टेड ऑफ डूइंग रैंडम आरसीज, मतलब बैठ के कोई भी आरसी सॉल्व करने से बेटर है. आई होप अगर तुम लोगों ने जो बुक है सुजीत कुमार की उसके आरसी कर रखे होंगे. अगर वो कर रखे हैं दैट्स ग्रेट. उसको तुम रिवाइज कर सकते हो लाइक वीक में या कभी फिर से. यू कैन रेड द अप्रोच कि कैसे सॉल्व करते हैं. अगेन चेक जो तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे, अगर तुमने वहाँ पर कुछ नोट्स वगैरह बनाए हो डैट यू कैन रेफर. बट तुम्हें ऐसे बैठ के अब कुछ आरसी सॉल्व नहीं करनी है. तुम्हें क्या करना है, ऑन डेली बेसिस यू हैव टू मेक श्योर कि तुम एक सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो. डेली की मैं बात कर रहा हूँ. अगर सपोज आज तुमने मॉक दिया देन यू कैन गिव अ ब्रेक. अगर तुमने मॉक दिया तो ऑलरेडी तुम्हारा एक सेक्शनल टेस्ट कवर हो गया, तो तुम्हें सेक्शनल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है. अगर तुम मॉक नहीं दे रहे हो ऑन अ पर्टिकुलर डे, इफ यू आर नॉट गिविंग द मॉक, अगर मॉक नहीं दे रहे हो तो मेक श्योर यू सॉल्व द सेक्शनल टेस्ट. एक सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करो 40 मिनट्स का, और कुछ करने की जरूरत नहीं है. अब तुम्हें क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करके जैसा मैंने पहले बताया था कि एनालिसिस उसका देन एंड देयर करना है. तो लाइक टेक 60 to 80 मिनट्स, है ना. 60 मिनट तुम अपना पूरा रखो. 1 घंटे तुम्हें डेली रीडिंग करनी है और 1 घंटे डेली मॉक का करना, और कुछ नहीं करना है. इसके अलावा रिवीजन करने को ऐसा कुछ इसमें होता नहीं है कि वोकैबुलरी रिवाइज करो, कुछ रिवाइज करो, तो ऐसा रिवीजन पार्ट इसमें कुछ नहीं है. तो तुम्हें क्या करना है, 60 मिनट्स रखने. 40 मिनट का मॉक है. 20-25 मैक्स टू मैक्स 30 मिनट के अंदर उसका एनालिसिस खत्म कर देना है. 30 मिनट भी बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, 20 मिनट में आराम से एनालिसिस हो जाएगा. तो 2 आवर यू नीड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टिल योर कैट. ठीक है.
तो तुम्हें मॉक देना है, सेक्शनल टेस्ट देना है, ठीक है। एक तो अगर तुमने देखो मॉक दिया है तो नहीं देना है, अगर मॉक नहीं दिया है तो मेक श्योर गिव द सेक्शनल टेस्ट और उसका देन एंड एनालिसिस करना है। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो ऑन डेली बेसिस टिल योर कैट। तो ये मैं तुम्हें बताना चाहता था। अब दूसरी बात कि एनालिसिस कैसे करें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्कोर कैसे इंप्रूव करें। दीज टू थिंग्स आई एम गोना टॉक अबाउट इन द अपकमिंग वीडियोस, कि लाइक एनालिसिस पर्टिकुलर कैसे करें कि तुम्हारा स्कोर अच्छा है, और फिर अटेम्प्ट कैसे करें, क्योंकि बहुत लोगों का भी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, 13-14 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, उसमें फिर गलत हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अटेम्प्ट को कैसे इंक्रीज करें, दिस गोना टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।